सो गाइस इंडिया में आपको Realme 5 स्मार्टफोन जो है वो देखने को मिल जाएगा 11,000 रुपए की कीमत में। और यहीं पे आपको Mi A3 स्मार्टफोन जो है वो मिल जाएगा 13,000 रुपए की कीमत में। मतलब यहाँ पे 2,000 जो है एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है Mi A3 स्मार्टफोन के लिए कंपेरेटिव टू Realme 5 स्मार्टफोन से। तो गाइस यहाँ पर देखते हैं कि Realme 5 या फिर Mi A3 इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन ऑप्शन की जो है आपके लिए बेटर हो सकता है आपके प्राइसिंग के हिसाब से, बजट यानी कि एंड स्पेसिफिकेशन एंड कंपेरिजन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे गाइस आपको सबसे पहले तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि यहाँ पे मैं दूंगा सबसे पहले तो आपको डिटेल्ड कंपेरिजन Realme 5 एंड Mi A3 स्मार्टफोन के बीच में। एंड जो कंक्लूजन का पार्ट आएगा वीडियो के एंड में वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, जहां पे आप लोग फाइनली ये चीज डिसाइड कर पाओगे कि आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना है एंड किस रीजन के बेसिस पे। चलिए गाइस हम लोग अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे और स्टार्ट करेंगे डिटेल्ड कंपैरिजन को। बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले से, तो यहाँ पे गाइस Realme 5 स्मार्टफोन में मिलेगा आपको एक 6.5 इंचेस की एक HD प्लस IPS डिस्प्ले, जो कि एक वाटर ड्रॉप नॉट शिप डिस्प्ले में मिलेगी आपको। और यहाँ पे जो है आपको प्रोटेक्शन जो मिलेगी वो मिलेगी कॉर्निंग के Gorilla Glass 3 की। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ इसी के बजाय Mi A3 की, तो यहाँ पे आपको मिलती है 6.088 इंचेस की HD प्लस AMOLED डिस्प्ले स्क्रीन, जो कि आती है वाटर ड्रॉप नॉट शेप में। कॉर्निंग के Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी आपको इस स्मार्टफोन में। अब अगर कंपैरिजन की बात किया जाए यहाँ पे डिस्प्ले कंपैरिजन में, तो सबसे पहले तो यहाँ पे स्क्रीन की जो साइज है वो Mi A3 से कहीं ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगी आपको Realme 5s में। इसके अलावा यहाँ पे जो है क्वालिटी जो है दोनों स्मार्टफोन की सेम है, जो डिस्प्ले क्वालिटी है, क्योंकि यहाँ पे भी 720p की क्वालिटी मिल रही है। एंड वहाँ पर भी मतलब यहाँ पे जब आप लोग वीडियोस देखोगे तो फुल HD में एंजॉय नहीं कर पाओगे, यहाँ पे आपको HD प्लस की जो है डिस्प्ले देखने को मिलेगी। एक चीज का फर्क है, सॉरी दो चीज का फर्क है। सबसे पहले तो बात करें प्रोटेक्शन की, तो यहाँ पे आपको कॉर्निंग का Gorilla Glass 3 मिलता है Realme 5s में, जबकि मिलता है Mi A3 में कॉर्निंग का Gorilla Glass कॉर्निंग का Gorilla Glass 3 मिलता है आपको Realme 5s में, और जबकि कॉर्निंग का Gorilla Glass 5 मिलता है Mi A3 में। अब अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ की जो है मेन कंपोनेंट की बात करूँ, वो है स्मार्टफोन की IPS डिस्प्ले जो है आपको Realme 5s में मिलता है, जबकि यहाँ पे Mi A3 में मिलता है आपको एक AMOLED डिस्प्ले। तो AMOLED डिस्प्ले तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको एक चीज़ का फायदा ऑटोमेटिक मिल जाएगा, वो मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन। तो यहाँ पर है इतना डिफरेंस इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले कंपेरिजन की। अब अगर आगे बात करें कैमरा कंपेरिजन में, तो Realme 5 स्मार्टफोन में गाइस आपको मिलता है पीछे तरफ में एक क्वाड रियर फेसिंग कैमरा सेटअप, जो आएगा आपको 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ ही सामने तरफ में यहाँ पे मिलेगा आपको एक 13 मेगापिक्सल का ड्रॉप नॉट शेप में फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा सेटअप। और अगर हम लोग यही कैमरा की बात कर ले Mi A3 में, तो यहाँ पे गाइस आपको मिलेगा एक 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर फेसिंग कैमरा सेटअप, यानी कि यहाँ पे मिलेगा आपको एक 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ में एक ट्रिपल रियर फेसिंग कैमरा सेटअप। और सामने तरफ में यहाँ पे मिलता है आपको एक 32 मेगापिक्सल का ड्रॉप नॉच फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा सेटअप। तो यहाँ पर गाइस अगर मैं बात करूँ दोनों स्मार्टफोन की कैमरा कंपैरिजन में, तो यहाँ पे Mi A3 एंड Realme 5s का मैं रियर कैमरे की बात करूँ, तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक रियर कैमरे के साइड से तो विनर होगा Realme 5s। लेकिन अगर मैं सेल्फी कैमरा की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको जो है कहीं ज़्यादा टाइम जो है बेटर दिखने को मिल जाएगा Mi A3 का सेल्फी कैमरा, जो आता है 32 मेगापिक्सल के कैमरा के साथ में। तो इस मामले में कहा जा सकता है कि Mi A3 का जो स्मार्टफोन है वो एक बजट प्राइसिंग में एक सुपर सेल्फी किंग स्मार्टफोन हो सकता है आप लोगों के लिए। तो ओवरऑल कैमरा कंपैरिजन में यहाँ पे Mi A3 विनर है ओवरऑल। अगर डीपली में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन विनर है। तो यहाँ पे Mi A3 जो है ओवरऑल कैमरा कंपैरिजन में विनर है कंपैरेटिवली टू Realme 5s। अब अगर बात कर ले गाइस बैटरी कंपैरिजन में, तो Realme 5s स्मार्टफोन में मिलता है गाइस आपको 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी, 10 वाट के आउटपुट के चार्जिंग अडेप्टर के साथ में, एंड माइक्रो USB पोर्ट की आपको कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। यहीं अगर गाइस अगर हम लोग बात कर ले Mi A3 की, तो गाइस यहाँ पे आपको मिलता है 4030 mAh की बैटरी कैपेसिटी, 10 वाट के चार्जिंग अडेप्टर के साथ में, एंड USB टाइप सी पोर्ट की यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। अब अगर इन दोनों के बीच में हम लोग ध्यान से देखें, तो यहाँ पे आपको 1000 mAh की बैटरी कैपेसिटी जो है कम देखने को मिलती है Mi A3 में। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है जो चार्जिंग अडेप्टर है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा Mi A3 एंड Realme 5s में लगभग सेम टू सेम, क्योंकि यहाँ पे आपको 10 वाट का है और वहाँ पे भी 10 वाट का। एक चीज़ का जो है डिफरेंस इन दोनों में देखने को मिलेगा आपको, वो है USB टाइप सी की कनेक्टिविटी मिलती है Mi A3 में, जबकि Realme 5s में मिलती है आपको माइक्रो USB पोर्ट की कनेक्टिविटी। तो स्पीड में जो चार्ज करेगा आपका स्मार्टफोन वो करेगा Mi A3, लेकिन अगर मैं कैपेसिटी की बात करूँ तो ओवरऑल यहाँ पे विनर है Realme 5s। अब अगर बात की जाए प्रोसेसर की, तो Realme 5s स्मार्टफोन एंड यहाँ पे Mi A3 दोनों ही स्मार्टफोन में गाइस आपको Qualcomm Snapdragon 665 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है, जो कि 11 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। 2 गीगाहर्ट्ज़ की यहाँ पे आपको CPU फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाएगी, एंड मिलेगी Adreno 610 की यहाँ पे GPU। तो दोनों ही स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर है वो सेम है, तो यहाँ पे कोई डिफरेंसेस नहीं कर सकते। अब अगर बात की जाए स्लॉट स्लैंड स्कैनर की, तो Realme 5s स्मार्टफोन में मिलता है आपको ट्रिपल सिम स्लॉट, यानी डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट, जहाँ पे आप लोग 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को एक साथ एक समय पर लगा सकते हो। और पीछे तरफ में मिलेगा आपको एक रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, यानी रियर फिंगरप्रिंट सेंसर आपके बैक बॉडी के जस्ट पीछे। यहीं हम लोग Mi A3 की बात कर ले, तो यहाँ पे मिलता है आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट, जहाँ पे आप लोग 2 नैनो सिम कार्ड को इंसर्ट कर सकते हो, या फिर एक नैनो सिम कार्ड, या फिर एक माइक्रो SD कार्ड।
और जैसे कि मैंने आपको डिस्प्ले के पार्ट में बताया था कि यहाँ पे आपको जो है एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है, तो आपको एक चीज़ का ऑटोमेटिक एडवांटेज मिल जाएगा इसमें, वो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन, जो आपके पूरे डिस्प्ले के बॉटम में और थोड़ा सा ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर गाइस अगर कंपेयर किया जाए दोनों स्मार्टफोन में, तो थोड़ा सा नेगलेक्ट हो सकते हो आप लोग मी A3 के हाइब्रिड सिम स्लॉट में, क्योंकि अगर ट्रिपल होता तो ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन अगर हम लोग इस चीज़ को अगर मी A2 से कंपेयर करें तो ये तो बहुत ज़्यादा ही बेटर देखने को मिलता है। अगर आप लोग मी A2 को अगर ध्यान से देख लोगे ना, तो आप कह ही नहीं सकते कि मी A3 ये है और मी A2 वो था। मतलब खुद ही जाकर देख लो क्या डिफरेंट मिलेगा आपको। इसके अलावा गाइस अगर मैं बात कर लूँ बॉडी एंड कलर की, तो Realme 5S स्मार्टफोन की जो बिल्ड क्वालिटी है वो एक पॉलीकार्बोनेटेड यानी कि प्लास्टिक बैक बॉडी डिजाइन के साथ में मिलेगा, जो कि क्रिस्टल बैक होलोग्राफिक बॉडी डिजाइन के साथ में ये आएगा, एंड क्रिस्टल ब्लू, क्रिस्टल पर्पल एंड क्रिस्टल रेड इसके कलर के वेरिएंट्स है। यही हम लोग अगर मी A3 से कंपेयर करें इसके बिल्ड क्वालिटी की बॉडी एंड कलर को, तो बिल्ड क्वालिटी मी A3 में आपको तो मिलती है ग्लास बैक बॉडी डिजाइन के साथ में, जहाँ पे आपको प्रोटेक्शन जो है कॉर्निंग की गोरिल्ला ग्लास 5 की देखने को मिल जाएगी। और कुछ जो है यहाँ पे आपको लाइंस वगैरह है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे, कि आपको लगेगा कि यार कितनी ही आप महंगे स्मार्टफोन को यूज़ कर रहे हो, वैसे बजट होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ इन दोनों स्मार्टफोन के बिल्ड क्वालिटी की, तो मैंने आपको हर बार और हर वीडियो में बताता हुआ आया हूँ कि अगर पॉलीकार्बोनेट बॉडी एंड ग्लास बैक बॉडी डिजाइन में फ़र्क हो तो क्या फ़ायदा है, क्या प्रॉपर एंड क्या कॉन्स है। तो ये चीज़ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तब भी आपको जो है कंक्लूजन के पार्ट में ज़रूर बताऊंगा। यहाँ पे लास्ट चीज़ की बात करें जो कि है प्राइसिंग, तो Realme 5S के दो वेरिएंट्स आते हैं आपके सामने। 4GB रैम 64GB का जो बेस वेरिएंट है वो आता है 11,000 की कीमत में। 4GB रैम एंड 128GB का जो अदर वेरिएंट है यानी अदर स्टोरेज वेरिएंट है वो आएगा लगभग 12,000 की कीमत में। यहीं हम लोग अगर मी A3 की बात करें तो यहाँ पे आपको 4GB रैम 64GB का जो बेस वेरिएंट है वो मिलेगा 13,000 की कीमत में, एंड 6GB रैम एंड 128GB का जो स्टोरेज का अदर वेरिएंट है वो मिलेगा 17,500 रुपये की कीमत में। तो यहाँ पर मैंने दे दिया है आपको डिटेल्ड कंपेरिजन Realme 5S स्मार्टफोन एंड मी A3 के बीच में। अब चलते हैं फाइनली कंक्लूजन के पार्ट में, और यहाँ पर देखते हैं कि वाकई में आके आपको एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करनी चाहिए 2000 या फिर Realme 5S बेस्ट है अपनी कीमत में। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले तो अगर मैं बात करना चाहूँ तो सबसे मैं यहाँ पे कंपेयर करूँगा 4GB रैम 64GB के बेस वेरिएंट से मी A3 को, तो दोनों की जो कीमत है 2000 का डिफरेंस है, बाकी वेरिएंट सेम है। अब अगर हम यहाँ पे एक एक चीज़ को कंपेयर करेंगे और यहाँ पे आपको वोट्स के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि कौन बेटर है कौन नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बैटरी कैपेसिटी की, तो कैपेसिटी के मामले में भैया मी A3 से ज़्यादा बेटर है Realme 5S, और दोनों ही स्मार्टफोन में जो है चार्जिंग एडेप्टर है वो सेम देखने को मिलते हैं। हालांकि मी A3 18 वाट के चार्जिंग एडेप्टर को सपोर्ट करता है अगर आप लोग बाहर से परचेज करते हैं तो, बाकी Realme 5S में आपको 10 वाट का चार्जिंग एडेप्टर मिलेगा, और माइक्रो USB पोर्ट की कनेक्टिविटी मिलती है Realme 5S में, जबकि मी A3 में मिलती है USB Type-C की। तो यहाँ पे जो है आपको अगर मैं एक चीज़ का प्रॉफिट बताऊँ तो मी A3 में आपको अगर आपको बैटरी कैपेसिटी कम भी देखने को मिल रही है, लेकिन जो चार्जिंग स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है आप लोग कहीं ना कहीं Realme 5S के जो है स्मार्टफोन से कहीं ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। अगर Realme 5S में 20 वाट का भी अगर चार्जिंग एडेप्टर होता और माइक्रो USB पोर्ट की कनेक्टिविटी होती, तब भी कहीं ना कहीं जाकर USB Type-C पोर्ट जीत ही जाता। तो पहला वोट जाता है मी A3 की तरफ बैटरी कंपेरिजन के मामले में। दूसरी चीज़ की अगर बात करूँ यहाँ पे अगर मैं कैमरा कंपेरिजन में, तो मैंने आपको बता रखा है कि कैमरा में 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा मिलता है Realme 5S में, जबकि Realme 5S में मिलता है क्वाड कैमरा 48 मेगापिक्सल का, और मी A3 में मिलता है 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा। तो यहाँ पे अगर मैं रियर कैमरा की बात करूँ तो यहाँ पे रियर कैमरा की तरफ से Realme 5S बेटर है, लेकिन मैं सेल्फी कैमरा की अगर मैं बात करूँ स्पेशली, तो यहाँ पे मी A3 जो है ओवरऑल पूरा बीट करता हुआ निकल जाएगा यहाँ पे Realme 5S को, क्योंकि यहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। और इसी वजह से मैं ओवरऑल कंपेरिजन में मी A3 को जो है वोट देना चाहूँगा, क्योंकि ओवरऑल कंपेरिजन में कैमरा कंपेरिजन में यहाँ पे आपको जो है Realme 5S से कहीं ना कहीं बेटर देखने को मिल जाएगा। अब अगर तीसरी चीज़ की बात करूँ वो है स्मार्टफोन की डिस्प्ले की क्वालिटी, तो डिस्प्ले की क्वालिटी तो भैया सेम है, क्योंकि दोनों ही स्मार्टफोन में आपको जो है एक 720p की जो है वीडियो देखने को मिलेगी, यानी HD का आप लोग आनंद ले सकते हो, फुल HD का आनंद नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको Realme 5S में जो है स्क्रीन साइज़ बड़ी देखने को मिल जाएगी और IPS डिस्प्ले है, जबकि मी A3 में आपको जो है स्क्रीन साइज़ निराश कर देगी, क्योंकि 6.088 इंचेस की है। एक चीज़ निराश करेगी, लेकिन एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा खुशी दिला देगी, क्योंकि ये आती है IPS की जगह AMOLED डिस्प्ले, और जाहिर सी बात है AMOLEड डिस्प्ले तो आपको फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, इन डिस्प्ले। तो यहाँ पर एक चीज़ का एक और फायदा मिल जाएगा मी A3 में, बाकी क्वालिटी वगैरह जो है सेम है। अब अगर बात की जाए प्रोसेसर की, तो भैया प्रोसेसर सेम है, परफॉर्मेंस आपको सेम मिलने वाली है। जितनी स्पीड में आप लोग मी A3 में गेमिंग कर लोगे उतनी स्पीड से आप लोग Realme 5S में कर लोगे, तो यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं, ठीक है। इसके अलावा गाइस अगर बात कर लूँ लास्ट चीज़ जो कि है बिल्ड क्वालिटी, तो बिल्ड क्वालिटी में मैंने आपको बताया Realme 5S आता है पॉलीकार्बोनेट बॉडी बिल्ड क्वालिटी के डिज़ाइन के साथ में, मी A3 आता है ग्लास बॉडी डिज़ाइन के साथ में। और हमेशा बताता आया हूँ और अभी भी बताऊँगा कि पॉलीकार्बोनेट बॉडी में रिस्क कम रहता है, पॉलीकार्बोनेट बॉडी जो है बहुत ज़्यादा हल्की होती है आपके स्मार्टफोन, इसी वजह से ग्लास बॉडी डिज़ाइन होती तो है, लेकिन इसके फायदे अपने ये हैं कि ग्लास बॉडी डिज़ाइन वाले स्मार्टफोन जो है बहुत अच्छे शाइनिंग सरफेस के साथ में आते हैं, बहुत अच्छे फिनिशिंग, बहुत अच्छे लुक के साथ में, और बहुत अच्छे हैंड इन हैंड फील के साथ में आते हैं। वो चीज़ आपको जो है पूरी चीज़ पॉलीकार्बोनेट बॉडी नहीं दे पाती है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिस्क इस बात का रहता है, क्योंकि ये स्मार्टफोन इतने सब कुछ देने के बाद थोड़े से हैवी होते हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन की वजह से इनको थोड़ा सा हैवियरपन इसमें आ जाता है। और साथ ही जो है स्मार्टफोन जो है अगर कभी गलती से बाई चांस गिर भी जाए तो बहुत जल्दी डैमेजेस आ जाता है, चाहे उसके अंदर कितना ही बड़ा प्रोटेक्शन क्यों ना हो। तो इन केस आप लोग इसे एक चीज़ जो है रिस्क
रिस्क में बचा करके रखना, कितना ही अच्छा क्यों ना हो, इसको आप कवर में ही करके रखना तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो गाइस यहाँ पर जो मैंने दिया है डिटेल कंपैरिजन Realme 5S एंड Mi A3 के बीच में, और अगर मेरा वोट जाना जाए तो बिल्कुल वोट के हिसाब से मैं बिल्कुल 2000 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर सकता हूँ Mi A3 की तरफ में, क्योंकि पहली बात तो लेटेस्ट भी है कंपेरेटिवली टू Realme 5S, और जो बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझको Mi A3 में पसंद भी आई हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा है। वैसे दोनों स्मार्टफोन में कुछ कुछ चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा सिमिलर भी हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इस बात के लिए। बाकी अगर आपको इन दोनों में से कौन सा पसंद आया आप लोग मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हो। बाकी मेरी रिकमेंडेशन मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको इस पूरे ही वीडियो में कुछ ना कुछ अच्छा लगा हो तो यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और नीचे कुछ अच्छी अच्छी बातें लिख दो कमेंट में। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी कमी वगैरह लगी हो तो वो भी आप कमेंट में लिखकर बता सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में चीज़ को कवर अप करके आप तक बेटर कंटेंट प्रोवाइड करवा दूंगा। बाय बाय, धन्यवाद।